नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी बात करने वाले हैं कि जो एनटीपीसी में वैकेंसी है लेवल 5 में, अगर आप देखो तो एक है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट करके पोस्ट है, और दूसरा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का। दोनों लेवल 5 का पोस्ट है, ग्रेड पे सेम होगा, सब कुछ सेम है। फिर भी मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का तारीफ कर देता हूँ, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दोनों तो सेम ही है, दोनों का काम भी सेम ही है, तो आप फिर उसको काहे तारीफ कर देते हो। जबकि जेए में अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो आपको प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन जो ये पोस्ट है सीनियर कलर का पोस्ट है, उसमें आप एग्जाम नहीं भी दोगे तब भी आप चीफ ओएस तक जा सकते हो। फिर उसके बाद गेजेटेड रैंक पे जाने के लिए एग्जाम होता है। तो मैं क्यों अच्छा कहता हूँ मैं बता रहा हूँ। पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। अभी इसमें ईयरली पास प्रो सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत जिसका प्राइस 700 के आसपास होता है वो अभी आपको 527 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप MBO कोड यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरा रिफंड हो जाएगा। और साथ ही NTPC के लिए 1000 से अधिक CBT 1 और CBT 2 का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब कुछ अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोड यूज़ करना है MBO। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, और पूरा फील एग्जाम की तरह होगा, क्योंकि 16 लाख से अधिक बच्चे एनरोल हैं। तो आपको रियल कंपटीशन, रियल रैंक पता चल पाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। देखिए, कॉमन आपको देखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग होगा तो आपको सैलरी भी सेम मिलेगा। लेवल 5 का ही दोनों पोस्ट है, दोनों के लिए टाइपिंग का एग्जाम भी है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन जब आपको जॉब लगेगा सीनियर कलर का, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा। जैसे आप पर्सनल डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कॉमर्शियल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी है ढेर सारा डिपार्टमेंट है, आपको मिलेगा। उसमें फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, जिनका जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है उनको मार्केट में अपॉर्चुनिटी अधिक मिलता है, क्योंकि टीटी उनके मतलब जान पहचान में आ जाता है, तो उनको ट्रेन में फायदा हो जाता है। पर्सनल वाले का प्रमोशन सुनते हैं अधिक जल्दी हो जाता है। तो सबका ये अलग अलग है, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट मिल सकता है। किसी को जैसे हॉस्पिटल में भी मिलता है, मेडिकल में। एक यहीं पे है गोविंद नाम का, वो CMS में मेडिकल में है। तो अलग अलग जगह पे आपका पोस्टिंग हो सकता है, सेड में भी हो सकता है, DRM ऑफिस में भी हो सकता है। दूसरा, अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो उनका फिक्स है, DRM के ही ऑफिस में होगा, और वो DFM, जो सीनियर DFM होता है, सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, उसके वो अंदर में रहेंगे। ठीक है, तो उनका ऑफिस फिक्स है, वो DRM ऑफिस में ही रहेंगे। मैं इस ऑफिस का डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ इतना रिपीट करके, क्योंकि देखो, दूसरा जो ऑफिस है, जैसे मान लो हमारा ही ऑफिस है, या फिर आप मेडिकल ऑफिस में जाते हो, या कहीं भी किसी ऑफिस में जाते हो, सेट में जाते हो, तो अलग अलग ऑफिस का जगह में अलग अलग, जैसे कोई ऑफिस क्या होता है सैटरडे को भी ओपन होता है, कोई ऑफिस सैटरडे को हाफ रहेगा, संडे को कोई टाइम ऑफिस जैसे संडे को भी ओपन होता है, तो आपको सप्ताह में एक दिन छुट्टी दे दिया जाएगा, ऐसा होता है। तो सीनियर क्लर्क के साथ ये काम हो सकता है। जैसे मेडिकल में जिनका ड्यूटी है, तो मेडिकल हमेशा खुला रहेगा, तो उनको किसी एक दिन छुट्टी दे दिया जाएगा, लेकिन सप्ताह में 2 दिन छुट्टी नहीं मिलेगा। ये सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, उनको हमेशा जिंदगी भर जो है वो सैटरडे संडे छुट्टी ही मिलेगा। बात करते हैं पोस्टिंग का, तो जब जाहिर सी बात है, अगर DRM ऑफिस में होगा तो वो डिवीज़न होगा, और डिवीज़न कभी भी डेवलप एरिया ही होता है। मतलब जैसे अगर बिहार साइड में है तो पटना में होगा डिवीज़न, मतलब मेन जगह पे समस्तीपुर में होगा डिवीज़न, कहीं छोटा मोटा स्टेशन पे डिवीज़न नहीं होगा। लेकिन जो शेड होता है, या ये मतलब जो स्टेशन होता है, या फिर हॉस्पिटल जो होता है, वो थोड़ा बहुत साइड में भी होता है, छोटे छोटे स्टेशन पे भी होता है, डिपो पे भी होता है। तो वहाँ भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, चाहे मेडिकल को लेके हो, या फिर फैमिली होगा तो बच्चे के स्कूल को लेके हो, वहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जहाँ पे DRM बैठ रहा है, बहुत सारा रैंक का सीनियर DCM बैठता होगा, सीनियर DFM बैठता होगा, सीनियर DME बैठता होगा, उतना सारा ऑफिसर बैठ रहा है, उसका बच्चा सब पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ का स्कूल अच्छा होगा, वहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा लेवल का होगा, तो ये सब फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, सीनियर क्लर्क में किस्मत आपका अच्छा है तो हो सकता है आपका DRM ऑफिस में ही मिले, पर लाइफ में कभी ना कभी आपको दूसरे जगह भी जाना पड़ सकता है। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर कभी ट्रांसफ़र हुआ 3-4 साल के बाद या 5 साल के बाद, कभी अगर ट्रांसफ़र का बनता है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब सेट में भी दे सकता है, DRM ऑफिस में भी दे सकता है, सीनियर क्लर्क की बात कर रहा हूँ। लेकिन JA का फिक्स है, वो हमेशा DRM ऑफिस में ही रहेगा। एक तो ये चीज़ समझ लिए। प्रमोशन की बात करते हैं, तो देखिए, प्रमोशन जो लेवल 5 के बाद होता है ना, वो लेवल 6, लेवल 7 एक-एक करके बढ़ रहा है। ऐसा नहीं स्टार्टिंग की तरह लेवल 2 से डायरेक्ट लेवल 5 में जाओगे, ऐसा प्रमोशन नहीं है। और जब भी ये नॉर्मल प्रमोशन होता है ना, एक-एक लेवल बढ़ता है, तो वो कोई मायने नहीं रखता। वो आपका ऑटोमेटिक जब 2 ढाई साल होगा ना, तो सैलरी आपको उतना हो जाएगा कि उस लेवल के बराबर हो जाएगा। तो सैलरी आप दोनों का बराबर ही रहेगा। बस कहने के लिए JA का पोस्ट जो है वो लेवल 5 का है,
और आप ओएस बन जाओगे तो लेवल 6 का पोस्ट आपका रहेगा, लेकिन सैलरी दोनों का इक्विवेलेंट ही रहेगा, थोड़ा बहुत का हो सकता है डिफरेंस रहे। एक तो ये हुआ। एग्जाम दे के अगर ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा ना, शायद आई थिंक एसएसओ बनता है वो, तो देखिए उनका हर रास्ते पे एग्जाम है, लेकिन क्या है उनका कंपटीशन भी कम है, जनरली लोग आगे बढ़ ही जाते हैं उसमें, क्योंकि कंपटीशन कम है, जाहिर सी बात है। और पुराना जो है वो प्रमोशन करके बना हुआ है, या फिर जैसे एएलपी या फिर जो लोको पायलट थे, एएलपी हो या लोको पायलट या फिर गुड्स गार्ड है, वो मेडिकल डिकैटेगराइज होकर वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो एग्जाम दीजिएगा तो आप ही लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी होता है, तो वो एक रास्ता सही रास्ता है, मतलब हर एक चीज़ सही है, मैं कभी गलत नहीं करता, पर कंपैरिजन करने की बात कर रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका एक ऑफिसर वाला फील आएगा, मतलब आपको एक अलग चंबर मिल जाएगा थोड़े थोड़े प्रमोशन पे ही, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये एक दिक्कत है। और जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लो आप सीनियर क्लर्क हो, आप एग्जाम दोगे तो आप बनोगे एपीओ डीपीओ ऐसा ही कुछ बनोगे, तो उसमें बहुत भीड़ है, सीट बहुत कम निकलता है, बहुत भीड़ भाड़ है उसमें। लेकिन इसमें भीड़ नहीं है, वो बस अकाउंट सेक्शन वाला ही वो फॉर्म भरता है, तो उसी का वो भीड़ है। क्योंकि एक जान पहचान का तो जाहिर सी बात है, हर एक फाइल अकाउंट के पास जाएगा ही, तो मतलब सही से वो अपना सब कुछ यूज कर सकता है। और हाँ, इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आता है कि हमेशा आप देखोगे कि जेए का कट ऑफ जो है हाई जाएगा, तो अगर आपको बनना है तो मेहनत करना होगा, क्योंकि सीनियर क्लर्क से हमेशा करीब 7 से 8 नंबर अधिक गया है जेए का कट ऑफ, काम अधिक रहेगा, जाहिर सी बात है, अकाउंट सेक्शन में है, सबका वो देखता है। तो जेए का पोस्ट है रुतबा वाला, जो भी कह सकते हैं आप वो है, लेकिन उसमें आपको काम अधिक है, काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। सीनियर क्लर्क में थोड़ा कम काम है, पर इसमें अधिक काम है। तो यही सब है, कुछ अच्छा कुछ बुरा सब में होता है, पर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेरे स्टूडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।